हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th में केमिस्ट्री में सभी नेम्ड रिएक्शन को क्विक रिवीजन एक बार में हम लोग करते हैं। फटाफट समझिए। देखिए, वुडज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्केन बनाती है। फिटिक अपक्रिया में एल्किल हेलो एरीन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? डाईफेनिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाईफेनिल बनाते हैं। और तीसरी रासायनिक अपक्रिया वुडज फिटिक अपक्रिया, इसमें क्या होता है? हेलो एरीन और हेलो एल्कीन, ठीक है, हेलो एरीन और हेलो एल्कीन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाती है। ये वुडज फिटिक अपक्रिया हो गई। अब देखते हैं चौथी अपक्रिया फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्केन बना लेता है। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है? बेंजीन रिंग से एल्किल समूह या फिर एसिल समूह जुड़ता है। तो जब एल्किल समूह जुड़ता है तो वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो जाती है, और जब एसिल समूह जुड़ता है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, तो ये देखिए यहाँ CH3 आकर के जुड़ गया, यहाँ पर COCH3 जुड़ गया, ये एल्किलीकरण हो गई, ये भी एसिलीकरण हो गई। ठीक है, ये 5 अपक्रियाएं। अब अगली रासायनिक अपक्रिया हम देखते हैं सैंडमायर अपक्रिया और गाटरमान। सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड CuCl HCl CuBr HCl CuCN HCl से अपक्रिया करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल बनाता है। ये हो गई आपकी सैंडमायर अपक्रिया। गाटरमान में क्या है? इसमें कॉपर पाउडर मिलाना है, गाटर को साफ करने के लिए पाउडर मिलाना, याद रखिए। तो इसमें क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कॉपर पाउडर कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl और HBr से अपक्रिया करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाता है। जब HCl लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये हो गई आपकी गाटरमान अपक्रिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन रासायनिक अपक्रियाओं को यदि डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी आपका लिंक हम दे देंगे, वहां से आप जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब अगली अपक्रिया देखिए, कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसमें क्या होता है? प्राथमिक एमीन क्लोरोफार्म और ये क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। इसकी गंध अरुचिकर होती है, इसलिए इसे साइनाइड के परीक्षण के रूप में, एल्किल आइसोसाइनाइड के परीक्षण के रूप में इस रासायनिक अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। कार्बिल एमीन में क्या होता है? प्राथमिक एमीन ये क्लोरोफार्म और क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके RCN बनाता है। क्या बनाता है? RCN बना लेता है। RCN मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड। अब अगली अपक्रिया देखते हैं, हाफमान ब्रोमोइमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमोइमाइड में क्या होता है? एमाइड लिया जाता है भाई, एमाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बना लेता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कैसे अपक्रिया हो रही, इसको भी थोड़ा थोड़ा समझते चलिए जिससे आसानी समझ में आए। देखिए, क्लोरोफार्म लिखते हैं, तीन Cl है तो 3 KOH लेंगे, तो 3 के 3 Cl के साथ 3 KCl बना लिया। ठीक, अब यहाँ 3 OH बचा है आपका, 3 OH बचा है, 1 H और यहाँ से 2 H। ठीक, 1 H ये 2 H इधर, 3 H और ये 3 OH बन गया। अब यहाँ से देखिए एक C बचा, इसी N के साथ लगा दीजिए। ये हो गई कार्बिल एमीन अपक्रिया। हाफमान ब्रोमोइमाइड अपक्रिया में क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ से K आपका 2 Br लेकर के चला आया, Br का काम हो गया, 2 K बचा हुआ, 2 K यहाँ K2 लेंगे। अब CO, ये वाला CO 4 ऑक्सीजन है, इसमें से 2 ऑक्सीजन इसके साथ ले लीजिए, CO3 बन गया। अब 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, H2O बन गया। ठीक है, ये हाफमान ब्रोमोइमाइड अपक्रिया हो गई। अब राइमर टीमैन अपक्रिया में क्या होगा समझिए, फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिनाल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कहिए, फिनाल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया करके क्रमशः सैलिसिल्डिहाइड सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। कैसे अपक्रिया होगी समझिए, फिनाल क्लोरोफार्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोरोफार्म में 3 क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन है तो 3 NaOH ले लो। जैसे यहाँ देखे थे, देखिए यहाँ हमने लिया था क्या? क्लोरोफार्म था ना, कार्बिल एमीन में 3 KOH लिए, 3 Cl 3 KOH। यहाँ ब्रोमीन 2 ठो है, यहाँ जो है पोटेशियम का कार्बोनेट भी बनाना था तो 4 KOH ले लिए। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या है, 3 NaOH लेंगे तो कैसे, 3 Na 3 Cl 3 NaCl बन गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन है, C और O ले लो, यहाँ से C यहाँ से O, CO लगा दो। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से बच गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन और इधर लगाइए, H2O बन जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब इसी प्रकार से टेट्राक्लोराइड से भी है तो 4 NaOH लिए तो 4 NaCl बन गया। ठीक, अब फिर C, ये वाला C
चलिए इसको मिटा के थोड़ा समझा देते हैं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा सा जरूरी है ये अपक्रिया, इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला सी लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसके साथ ओ है ना, वो लगा दीजिए। ये क्या, यहाँ से देखिए, ये लो, इस कार्बन से एक H लगा हुआ है, यहाँ से ये इस कार्बन से एक H लगा हुआ, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। अब एक कार्बन यहाँ लगा दीजिए और यहाँ से 2 ऑक्सीजन लगा दो। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक समूह। अब 3 NaCl ये आपका अलग ही हो गया है। अब यहाँ से देखिए 2 O ले आए हैं यहाँ पे ना, 2 O बचा है, 4 H बचा है, 2H2O बन गया। ये बन गई आपकी राइमर-टीमर अपक्रिया। अब अगला देखते हैं, ये रोजन-मुंड अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, हुंसडीकर, क्लेमेंसन और उल्फ-किर्चनर अपक्रिया। इसमें क्या होता है ध्यान समझिए, एक एक बातें। इसमें सारी अपक्रियाएं अपचयन वाली हैं। कैसे? रोजन-मुंड अपक्रिया में क्या है, ये आपका एसिल हैलाइड का अपचयन, ये पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में ये हो जाता है एल्डिहाइड के रूप में, ठीक। तो इसमें जो है पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो एल्डिहाइड में बना देता है, ठीक है। एसिल हैलाइड का अपचयन एल्डिहाइड के रूप में कर देता है। अब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, नहीं एल्कोहल बन जाता है। फिर सुनिए, देखिए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से एल्कोहल, एल्कोहल के अपचयन से कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का अपचयन फिर एल्कोहल में हो जाएगा यदि BaSO4 इसमें ना मिलाए तो। BaSO4 इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, बात खत्म, ठीक। आगे देखते हैं स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया देखिए 3 अक्षर है, 3 अम्ल लगेगा। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता। कैसे बनाता समझिए। R लिखे, CO2 देखिए COO, यहाँ CO2 निकाल लो, यहाँ से N देखिए N3 है ना, तो N2 निकाल लो, NH बच गया ना, इस NH और ये वाला H NH2 बना लिया, ठीक। और ये रोजन-मुंड अपक्रिया फिर से समझ लीजिए। देखिए H, यहाँ H जो है एक HCl के साथ HCl और एक H यहीं Cl की जगह H आ गया आपका, ठीक। ये रोजन-मुंड स्मिट अपक्रिया। अब देखिए बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया, हुंसडीकर कहिए या बोरोडीन हुंसडीकर, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया करता है, जैसे यहाँ हुआ था ऊपर। कैसे? देखिए CO2 यहाँ से निकल गया आपका, AgBr के साथ एक अलग हो गया, एक Br यहाँ लगा दो R के साथ, ठीक है। ये हो गई आपकी हुंसडीकर अपक्रिया। अब अगला देखते हैं क्लेमेंसन अपक्रिया। क्लेमेंसन अपक्रिया में क्या होता है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन होता है जिंक अम्लगम और HCl की उपस्थिति में। कैसे होता है ये आपका, इसमें इतनी बात याद रखिए कि CO, C डबल बॉन्ड O जो है यही आपका चेंज हो जाता है CH2 में। बस देखो कैसे, R CH2 बन गया, ये वाला H CH3 बन गया, ठीक। यहाँ से H2 पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, अब ये H2O अलग हो जाएगा। वैसे इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O है, यहीं CH2 में बदल गया, बाकी जल बन जाएगा, ठीक। चलिए अब उल्फ-किर्चनर अपक्रिया में भी वही काम होता है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का। देखिए एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन इसमें भी होता है, लेकिन ये होता है हाइड्रोजीन और एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH की उपस्थिति में, ठीक। ये कैसे होता है देखिए समझिए। यहाँ से क्या होगा, H2O के साथ H2O बनाया, 2 नाइट्रोजन N2 के रूप में निकला, इस H2 को H के साथ CH3 बना दीजिए, खत्म। वैसे यहाँ भी देखिए H2O अलग हुआ, N2 अलग हुआ, H2 को यहाँ O की जगह लगा दो, खत्म, ठीक। ये हो गई उल्फ-किर्चनर अपक्रिया। चलिए अब आगे देखते हैं कुचरो अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, टिसंको अपक्रिया। कुचरो अपक्रिया में क्या होता है, कुचरना है पानी डाल करके और तन सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4 एल्काइन में मिला करके इसको गर्म करना है, मिला देना है इसको, ठीक है। मिला देंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ये एल्काइनों में जब एसिटिलीन लेते हैं ना, एसिटिलीन लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। अन्य कोई एसिटिलीन एल्काइन लेंगे, अन्य कोई एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो उसमें कीटोन बनता है। अब क्रिया ऐसे ही होती, कैसे होती देखिए, डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूट जाएगा, क्या होगा, 2 बॉन्ड टूट जाएगा। एक जगह 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक जगह ऑक्सीजन जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटा, इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा दीजिए, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये बन गया कुचरो अपक्रिया। अब देखेंगे स्टीफन। स्टीफन अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल साइनाइड स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया करके पहले 2 एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, एक बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड बन गया, CN बन गया। फिर H2O मिलाएंगे तो ये H2 और NH मिल करके NH3 के रूप में अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ करके एल्डिहाइड बना लेगा। ये हो गई स्टीफन अपक्रिया। टिसंको अपक्रिया में क्या होता है, एल्डिहाइड
एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो एल्डिहाइड के एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में, दूसरे एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल के रूप में हो जाता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल का एस्टरीकरण होता है, यहाँ से OH निकल करके एस्टर बना लेता है। ठीक, ये हो गई टिसेंको अपक्रिया। टिसेंको अपक्रिया के बाद अगली अपक्रिया आपकी आती है ये कैनिजारो एल्डोल संघनन और क्लेजन संघनन। कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है, वह एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो सोडियम के साथ अपक्रिया करता। कैसे अपक्रिया करता समझिए, एक एल्डिहाइड का अपचयन होता है एल्कोहल के रूप में, दूसरे एल्डिहाइड का अपचयन ऑक्सीकरण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यहाँ 2 ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना लेता है, खत्म। ठीक, इसी को जो अपक्रिया को शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब अगली अपक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, कैनिजारो और एल्डोल संघनन दोनों में क्या होता है, एल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही अपक्रिया होती है। कैनिजारो में क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो होता क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से जुड़ करके OH बना लेता है। फिर अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोक्सी समूह अलग होकर के H2O के रूप में यहाँ अल्फा बीटा असंतरित कार्बनिक यौगिक बना लेता है। ये हो गई आपकी एल्डोल संघनन अपक्रिया। एल्डोल संघनन ये जो है आपकी ये कीटोन भी कराता है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रैक्टिस करना चाहें तो लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर क्लेजन संघनन अपक्रिया। क्लेजन संघनन क्या होता है, यही संघनन, इसी प्रकार से संघनन अपक्रिया यदि एस्टरों में होती है, किसमें, एस्टर में होती है, तो वो क्या कहलाती है, क्लेजन संघनन कहलाती है। ठीक है, एस्टर में कैसे होगा, ये 2 एस्टर लिखे हैं ना, CH3COO CH3 CH3COO CH3, तो एक CH3 का एक H और दूसरे एस्टर का CH3O मिलकर के ये आपका एल्कोहल बना लेगा और बाकी जाकर के जुड़ जाएगा। ये हो गई आपकी क्लेजन संघनन अपक्रिया। अब क्लेजन संघनन अपक्रिया के बाद अंतिम ये फिंकलस्टीन और स्वार्ज अपक्रिया, बहुत ही आसान है। क्या, फिंकलस्टीन अपक्रिया में आयोडाइड बनाया जाता है, स्वार्ज अपक्रिया में फ्लोराइड बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है समझिए, एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, इस हैलाइड में फ्लोरीन या क्लोरीन हो सकता है ना, फ्लोराइड या फिर क्लोराइड हो सकता है। ये सोडियम आयोडाइड से अपक्रिया करके आयोडाइड बना लेता है। ठीक है, आई यहाँ आ गया यक्स के स्थान पर, यक्स आपका Na के साथ बना लिया। अब फिर स्वार्ज अपक्रिया में क्या होता है, इसमें सिल्वर, कार्बोनेट, मरकरी और ये आपका SN यानी टिन और आर्सेनिक के फ्लोराइड से अपक्रिया करके फ्लोराइड बनाता है, एल्किल फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी स्वार्ज अपक्रिया। तो इस प्रकार से 23 नेम्ड रिएक्शन को हमने क्विक रिवीजन किया। उम्मीद है कि सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो लिंक हम दे देंगे कि ये 23 के 2300 रिएक्शन को हमने डिटेल में समझाया, वहाँ से जा करके आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। आधे से ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों वाला पार्ट इसी वीडियो से मिल जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।